राजस्थान की धरती, जहां वीरता की पूजा होती है, जहां वचन जीवन से बढ़कर होता है, वहां की रेत में एक नाम आज भी गूंजता है। पाबूजी राठौड़, योद्धा, संत और रक्षक। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक गाथा नहीं, बल्कि एक अमर महागाथा है, जिसे सदियों से याद किया जाता है। पाबूजी राठौड़ केवल एक योद्धा नहीं थे, वे धर्म, कर्तव्य और बलिदान की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने दिखाया कि वचन और सम्मान किसी भी व्यक्तिगत सुख से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उनकी गाथा हमें सिखाती है कि सच्चा बलिदान और वीरता कभी मरते नहीं, बल्कि अमर हो जाते हैं। लेकिन क्या पाबूजी अपने भाग्य से बच पाए? क्या वे अपने संकल्प को पूरा कर सके, या फिर इतिहास ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था? तो चलो देखते हैं पाबूजी राठौड़ की अमर गाथा। कहते हैं कि पाबूजी राठौड़ की माँ एक परी थी। ऐसा माना जाता है कि परी आसमान में विचरण करती है। वो कभी कभी रात में धरती पर उतरती है, ताकि उनको कोई देख ना सके। अगर उनको कोई देख ले तो वो वापस स्वर्गलोक नहीं जा पाती। इसी वजह से परी रात में नीचे उतरती है। एक बार मारवाड़ की पवित्र धरती पर एक दिव्य परी उतरी। वह पास ही स्थित एक शांत तालाब में स्नान कर रही थी। उसी समय पाबूजी राठौड़ के पिता धांधल जी अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर उस तालाब पर पड़ी, उन्होंने अपने घोड़े को रोक लिया और उसे पानी पिलाने के लिए तालाब के किनारे ले आए। लेकिन तभी उनकी दृष्टि उस अद्भुत परी पर पड़ी। वह उसकी अप्रतिम सुंदरता पर मोहित हो गए और स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें बस उसे निहारती रह गईं, मानो समय थम सा गया हो। जब परी की नजर धांधल जी पर पड़ी तो वह घबरा गई। उसने चिंतित स्वर में कहा, अब मैं पृथ्वी से वापस नहीं जा पाऊंगी। यह सुनकर राव धांधल जी राठौड़ ने परी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन विवाह से पहले परी ने 2 शर्तें रखीं। पहली शर्त, मेरे लिए एक अलग से महल बनवाना होगा। दूसरी शर्त, उस महल में मेरी आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। धांधल जी ने परी की दोनों शर्तें सहर्ष स्वीकार कर लीं और फिर उनसे विवाह कर लिया। कुछ समय बाद धांधल जी के घर अप्सरा रानी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसे इतिहास ने पाबूजी के नाम से जाना। समय सुखद रूप से बीत रहा था और महल में आनंद का वातावरण था। लेकिन एक दिन अनजाने में या फिर जिज्ञासावश धांधल जी ने अप्सरा रानी के कक्ष में बिना अनुमति प्रवेश कर लिया। वहां का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। अप्सरा रानी सिंहनी के रूप में पाबूजी को दूध पिला रही थी। राजा को देखते ही अप्सरा रानी तुरंत अपने असली रूप में आ गईं। उन्होंने गहरी पीड़ा के साथ कहा, हे राजन, आपने अपना वचन तोड़ दिया है। अब मैं इस लोक में नहीं रह सकती। लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने पुत्र के भविष्य की रक्षा का संकल्प लिया और कहा, अपने पुत्र पाबूजी की सहायता और सुरक्षा के लिए मैं पुनः इस धरती पर जन्म लूंगी, एक घोड़ी, केसर कालमी के रूप में। इतना कहकर अप्सरा रानी अंतर्ध्यान हो गईं और महल एक गहरे रहस्य में डूब गया। समय बीतने के साथ पाबूजी महाराज युवा हो गए। गुरुदेव समर्थ भारती जी ने उन्हें शस्त्र विद्या की शिक्षा दी और युद्ध कौशल में निपुण बनाया। धांधल जी के निधन के पश्चात राजकाज की जिम्मेदारी परंपरानुसार उनके बड़े भाई बूढ़ा जी ने संभाल ली। राज्य में एक प्रसिद्ध स्थान है अंजार, जो अपने बेहतरीन चाकू, तलवारें और कटार बनाने के लिए जाना जाता है। लेकिन इस स्थान का उल्लेख यहां इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहीं की निवासी थीं देवल चारणी। देवल चारणी के पास एक अद्भुत काली घोड़ी थी, जिसका नाम केसर कालमी था। इस घोड़ी की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और इसे पाने की इच्छा कई वीरों के मन में थी। चायल, नागौर के शासक जिंद राव खींची ने उस घोड़ी पर अपना अधिकार जताते हुए डोरा बांध दिया और चेतावनी दी, यदि मेरी इच्छा के विरुद्ध तुमने यह घोड़ी किसी और को दे दी तो मैं तुम्हारी सभी गायों को हड़प लूंगा। यह सुनकर देवल चारणी धर्म संकट में पड़ गईं, क्योंकि घोड़ी को लेकर आगे एक और महान कथा लिखी जानी थी। एक रात श्री पाबूजी महाराज को एक दिव्य स्वप्न आता है, जिसमें उन्हें एक अद्भुत काली घोड़ी केसर कालमी के दर्शन होते हैं। सुबह होते ही वे निश्चय करते हैं कि इस घोड़ी को प्राप्त करना आवश्यक है। अपने विशेष सरदार चांदा जी और डेमा जी के साथ
वे अंजार की ओर प्रस्थान करते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देवलचारिणी उनका ससम्मान स्वागत करती हैं और उनके आने का कारण पूछती हैं। श्री पाबूजी महाराज सीधे केसर कालमी घोड़ी की मांग करते हैं। इस पर देवलचारिणी उन्हें मना कर देती हैं और बताती हैं कि इस घोड़ी पर जिंदराव खींची ने डोरा बांध दिया है। साथ ही उसने यह चेतावनी भी दी है कि यदि यह घोड़ी किसी और को दी गई तो वह मेरी सभी गायों का अपहरण कर लेगा। यह सुनकर श्री पाबूजी महाराज देवलचारिणी को एक दृढ़ वचन देते हैं, आज से तुम्हारी गायों की रक्षा का उत्तरदायित्व मेरा है। जब भी तुम संकट में मुझे पुकारोगी मैं तुम्हारे पास ही पाऊंगी। श्री पाबूजी महाराज की इस प्रतिज्ञा को सुनकर देवलचारिणी प्रसन्न हो जाती हैं और केसर कालमी घोड़ी उन्हें सौंप देती है। लेकिन जब पाबूजी राठौड़ ने देवलचारिणी से पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप या आपकी गायें किसी संकट में हैं? तब देवलचारिणी ने उत्तर दिया, जब भी मुझ पर या मेरी गायों पर कोई संकट आएगा तब यह घोड़ी एक अद्भुत और विचित्र प्रकार की आवाज निकालेगी। उस समय आप समझ जाना कि हम पर विपत्ति आ गई है और तुरंत हमारी सहायता के लिए आना। केसर कालमी घोड़ी न केवल अति सुंदर थी बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी थी। इसके पश्चात पाबूजी महाराज घोड़ी को अपने महल में ले आए, जहां वह उनकी अमर गाथा का अभिन्न हिस्सा बनी। श्री पाबूजी महाराज की दो बहनें थीं, पेमलबाई और सोनलबाई। जिंदराव खींची का विवाह श्री पाबूजी महाराज की बहन पेमलबाई के साथ संपन्न हुआ, जबकि सोनलबाई का विवाह सिरोही के महाराज सूरा देवड़ा के साथ हुआ। विवाह के समय जिंदराव खींची ने दहेज में केसर कालमी घोड़ी की मांग की। श्री पाबूजी महाराज के बड़े भाई बूढ़ा जी ने यह मांग स्वीकार कर ली, लेकिन पाबूजी महाराज ने अपनी प्रिय घोड़ी देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। एक बार श्री पाबूजी महाराज अमरकोट गए, जहां उनका आतिथ्य सोढ़ा राणा सूरजमल ने किया। राणा सूरजमल की एक सुंदर और गुणवान पुत्री थी, जिसका नाम फूलवंती था। जैसे ही उसने श्री पाबूजी महाराज को देखा, वह उन पर मोहित हो गई और मन ही मन निश्चय कर लिया कि विवाह केवल उन्हीं से करेगी। इसके पश्चात अमरकोट से श्री पाबूजी महाराज के लिए विवाह का प्रस्ताव कोलू भेजा गया। जब यह प्रस्ताव पाबूजी महाराज को ज्ञात हुआ तो उन्होंने अत्यंत विनम्रता से इसे कहा, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, किंतु मेरा सिर पहले ही बिक चुका है। मैंने पहले ही किसी को वचन दे दिया है कि संकट में उसकी रक्षा करूंगा और इसके लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करूंगा। ऐसे में यदि आप मुझसे विवाह करती हैं तो किसी भी समय विधवा हो सकती हैं। यह सुनकर फूलमंदे मुस्कुराई और दृढ़ता से उत्तर दिया, जिस वीर का सिर स्वयं का ना होकर पहले ही किसी की रक्षा के लिए समर्पित हो चुका हो, वह योद्धा सदा के लिए अमर हो जाता है। ऐसे में मैं कभी विधवा नहीं हो सकती, इसलिए विवाह तो मैं आपसे ही करूंगी। इसके बाद श्री पाबूजी राठौड़ की बारात अमरकोट के लिए प्रस्थान करती है। अमरकोट में पाबूजी महाराज और केसर कालमी घोड़ी को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। श्रृंगार से सजी हुई केसर कालमी घोड़ी अत्यंत भव्य और आकर्षक लग रही थी। इधर पाबूजी महाराज भी केसरिया साफा बांधकर दूल्हे के वेश में केसर कालमी पर सवार अत्यंत तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। यह दृश्य देखकर कई लोग ईर्ष्या करने लगे। ईर्ष्या से व्याकुल होकर अमरकोट के राजकुमार ने केसर कालमी घोड़ी को रेस लगाने की चुनौती दे दी। श्री पाबूजी महाराज ने शांत स्वर में कहा, केसर कालमी लंबी यात्रा तय करके आई है, अतः वह थकी हुई है। रेस कल सुबह कर लेंगे। लेकिन राजकुमार के अत्यधिक हठ के कारण उसी समय रेस करानी पड़ी। फिर भी केसर कालमी की अप्रतिम गति के आगे कोई भी घोड़ा टिक न सका। तोरण मारने की परीक्षा जब तोरण मारने का समय आया तो अमरकोट के लोगों ने ईर्ष्या के कारण तोरण को ऊंचा बांध दिया, ताकि किसी भी प्रकार से केसर कालमी घोड़ी को नीचा दिखाया जा सके। परंतु केसर कालमी स्वामी भक्त और बुद्धिमान थी। उसने अपने आगे के दोनों पैर तोरण के छज्जे पर टिका दिए और पिछले पैरों पर खड़ी हो गई। पाबूजी महाराज ने सफलतापूर्वक तोरण मारा। जैसे ही केसर कालमी ने अपने पैर नीचे किए तो छज्जे की 2 ईंटें भी अपने साथ नीचे ले आईं। यह दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए और केसर कालमी की स्वामी भक्ति व अद्वितीय शक्ति की चर्चा पूरे अमरकोट में होने लगी। जब श्री पाबूजी राठौड़ विवाह मंडप में पहुंचे तो फेरे प्रारंभ हुए।
जैसे ही तीसरा फेरा पूरा हुआ, ठीक उसी क्षण केसर कालमी घोड़ी जोर जोर से हिनहिनाने लगी। अपनी प्रिय घोड़ी की बेचैन आवाज सुनते ही बाबूजी महाराज का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि देवल चारणी संकट में है। धर्म और कर्तव्य का द्वंद्व। अपने धर्म और कर्तव्य को सर्वोच्च मानते हुए बाबूजी महाराज ने विवाह की रस्म को अधूरा छोड़ दिया और युद्ध के लिए प्रस्थान कर गए। राजपूतों में 3 फेरों की परंपरा कहा जाता है कि इसी घटना के कारण राजस्थान के राजपूतों में आधे फेरों की परंपरा आरंभ हुई। आज भी यह मान्यता है कि विवाह में 3 फेरे तो बाबूजी महाराज ने ले लिए थे, इसलिए अब शेष 4 फेरे विवाह की रस्मों में लिए जाते हैं। देवल चारणी पर संकट। इस बीच देवल चारणी पर गंभीर संकट आ गया था। जिंदराव खींची ने केसर कालमी घोड़ी की मांग की थी, लेकिन देवल चारणी ने घोड़ी देने से साफ इनकार कर दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर आज मौका पाकर जिंदराव खींची ने देवल चारणी की गायों को घेर लिया और उन्हें जबरन अपने साथ ले गया। श्री बाबूजी राठौड़ ने शेष बचे फेरों को वहीं छोड़ दिया और गठजोड़ खोलकर गायों की रक्षा के लिए तुरंत प्रस्थान कर गए। फूलमदे ने अश्रुपूरित आंखों से बाबूजी की ओर देखा, लेकिन बाबूजी महाराज को अपने कर्तव्य और दिए गए वचन को निभाना था। युद्ध का आह्वान। बाबूजी महाराज अपने जीजा जिंदराव खींची को युद्ध के लिए ललकारते हैं। इसके बाद वहां एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। बाबूजी महाराज अपने अद्वितीय युद्ध कौशल से जिंदराव खींची को पराजित कर देते हैं, लेकिन अपनी बहन पेमलबाई के सुहाग की रक्षा के लिए उसे जीवित छोड़ देते हैं। युद्ध के बाद बाबूजी महाराज सभी गायों को वापस लाकर देवल चारणी को सौंप देते हैं और उनसे गायों की गिनती करने के लिए कहते हैं। देवल चारणी कहती हैं, 1 बछड़ा कम है। ये सुनते ही बाबूजी महाराज पुनः वापस जाते हैं और उस बछड़े को भी लाकर देवल चारणी को सौंप देते हैं। रात को श्री बाबूजी महाराज अपने गांव गूंजवा में विश्राम कर रहे होते हैं। इसी दौरान जिंदराव खींची अपने मामा फूलदे भाटी के साथ मिलकर रात में सोते हुए बाबूजी और उनके साथियों पर कायरता से हमला कर देता है। इस युद्ध में श्री बाबूजी राठौड़ और उनके बड़े भाई बूढ़ा जी वीर गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार बाबूजी महाराज ने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। श्री बाबूजी महाराज की रानी फूलवंती जी, बूढ़ा जी की रानी गहलोतनी जी और अन्य राजपूत सरदारों की रानियां अपने अपने पति के साथ सती हो गईं। कहा जाता है कि बूढ़ा जी की रानी गहलोतनी जी गर्भवती थीं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार गर्भवती स्त्री सती नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने अपनी कटार से अपना पेट चीरकर बच्चे को बाहर निकाला और अपनी सास को सौंपते हुए कहा, यह पुत्र बड़ा होकर अपने पिता और चाचा की शहादत का बदला जिंदराव से अवश्य लेगा। यह कहकर गहलोतनी जी भी सती हो गईं। कालांतर में वह बच्चा झरड़ा जी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बड़े होने पर वह गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य रूपनाथ बने। अपनी बुआ की सहायता से उन्होंने अपने फूफा जिंदराव का वध कर अपने पिता और चाचा की शहादत का प्रतिशोध लिया। इसके पश्चात उन्होंने सांसारिक मोह छोड़कर जंगल में तपस्या का मार्ग अपना लिया। राजस्थान बलिदान और वीरता की भूमि। राजस्थान की भूमि सदैव जीवों और प्रकृति की रक्षा के लिए जानी जाती है। यह वह पावन धरा है जहां के वीरों ने खून को पानी से भी सस्ता कर दिया। यह वह शौर्य भूमि है जहां जीवों और धर्म की रक्षा के लिए वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो दोस्तों, यह थी अमरवीर श्री बाबूजी राठौड़ की शौर्य और बलिदान की गाथा। कैसे उन्होंने अपने वचन और कर्तव्य की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी, यह कहानी राजस्थान के इतिहास में अमर हो गई। ऐसे वीरों की गाथाएं हमें यह सिखाती हैं कि धर्म, वचन और कर्तव्य से बढ़कर कुछ नहीं। आपको यह वीरता और बलिदान की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और रोचक ऐतिहासिक कथा के साथ। जय राजपूताना, जय बाबूजी महाराज।